बहुत समय पहले सोनापुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। मीना और उसके माता पिता रहते थे। मीना 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उनके घर के सामने एक बहुत पुराना स्कूल था। कई लोग कहते हैं यह स्कूल ब्रिटिश काल में बनाया गया था। मीना रोज स्कूल जाते समय कुएं की ओर देखती है। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। उसे मीना बहुत पसंद थी। लड़की बहुत सुंदर है। मेरे पोते के साथ उस पर अच्छा लगेगा। मैं अपने पोते की शादी इसी लड़की से करूंगा। उस खुशी में भूत नाचने लगा। एक दिन बीना स्कूल जा रही थी। उस गांव के दो बुरे लोग, वे जमींदार के गुलाम थे। उनमें से एक ने कहा, अगर हम लड़की को मालिक के पास ले जा सकें, मालिक खुशी हमें इनाम देंगे। सच कहा आपने। चलिए बिना देर किए इसे लेते हैं। यही सोचकर उन्होंने लड़की का पीछा किया। जब वे एक खाली सड़क पर आए, रुको लड़की। अपने पीछे से आवाज सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। हाँ बताएं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन क्यों? अरे मदन, तुम इतना क्यों बोल रहे हो? अरे, हम जो कर रहे हैं वही करें। यह सुनकर लड़की बहुत डर गई। चलो जल्दी से उसे बांध दो। मदन के इतना कहने के बाद कन्हई ने उसे लात मार दी। वे लड़की का जमींदार के पास ले गए। लड़की को तुरंत कैद कर लिया जाता है। मदन, तुम जमींदार को बुलाओ। तब तक मैं इसकी रखवाली करूंगा। ठीक है। यह कहकर मदन जमींदार को बुलाने चला गया। जब मदन जमींदार के घर गया, उसने जमींदार बाबू को अपने मित्र से बात करते देखा। जमींदार बाबू मदन को देखकर कहने लगे, मदन, कुछ हुआ क्या? जमींदार बाबू, मेरे पास एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? तो बताओ क्या अच्छी खबर? जमींदार बाबू कहने की बात मदन सब कुछ कहता है। सब बातें सुनने के बाद जमींदार बाबू चमके। मदन, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। ठीक है जमींदार बाबू, जैसा आप कहते हैं। इतना कहकर मदन चला गया। कुछ देर बाद जमींदार बाबू और उनके दोस्त उस कमरे में दाखिल हुए। जवान लड़की को देखकर जमींदार बाबू का दोस्त बहुत लालची हो गया। मदन और कनाई, तुम दोनों बाहर जाओ। ठीक है जमींदार बाबू। इतना कहकर मदन और कन्हई बाहर चले गए। कुछ देर बाद जमींदार बाबू और उनके दोस्त उस कमरे में दाखिल हुए। जवान लड़की को देखकर जमींदार बाबू का दोस्त बहुत लालची हो गया। मदन और कनाई, तुम दोनों बाहर जाओ। ठीक है जमींदार बाबू। इतना कहकर मदन और कन्हई बाहर चले गए। जमींदार बाबू, मुझे यह लड़की बहुत पसंद है। अगर आप बंगला लेना चाहते हैं, तो फिर मुझे उस लड़की के साथ एक रात बिताने दो। साथ ही अपनी 200 बीघे जमीन भी तुम्हें दे दूंगा। जब लड़की ने ये सारी बातें सुनी, लड़की बहुत डर गया। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।